हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रिंस त्यागी एलटी स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज लेकर आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रिंस त्यागी भारतीय रेलवे में एज ए असिस्टेंट लोको पायलट कार्यरत हूं और इसलिए आपको रेलवे से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां देना चाहता हूं और आपको देता रहूंगा। तो देखिए, इसमें आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो क्या है कि आप ये एक इंजन देख रहे हैं। ये भारतीय रेलवे का एक इंजन है और ये इंजन अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन है। 12,000 हॉर्स पावर का इसकी जो पावर है वो है 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 हॉर्स पावर का ये इंजन है और ये सबसे ताकतवर भारतीय रेलवे का इंजन है, जिससे क्या किया जाता है कि जो हैवी गुड्स ट्रेन होती हैं, जो हैवी मालगाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा वजनदार होती हैं, उनके लिए इसे यूज में लाया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि आप जैसा देख रहे हैं, एक मिनट, देखिए ये जो है ये एक ट्विन टाइप इंजन है। ट्विन टाइप का मतलब है कि जिसमें दो इंजन एक जैसे, लगभग ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये दो इंजन एक जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये होता एक ही इंजन है। और इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है बैग 12। बैग 12। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, बैग है तो इस बैग की क्या फुल फॉर्म है? वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। देखिए, भारतीय रेलवे में तीन तरीके के गेज होते हैं। गेज का मतलब है जो लाइनों के प्रकार हैं वो होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। तो ये वाइड गेज के लिए ये इंजन है, वाइड गेज एसी ट्रैक्शन। एसी मतलब जो जिस लाइट से ट्रेन चलाई जाती है, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, उसे कहते हैं एसी। ओएचई के वायरों द्वारा वह चलाई जाती है। और गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो मालगाड़ियां हैं उससे संबंधित। तब वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या है कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी शेयर करता हूं। देखिए, ये इसका एक दूसरा फोटो है जो फ्रंट से लिया गया है। ये देखिए, अब इसमें क्या है, इसकी इंटरेस्टिंग बातें कुछ ऐसी हैं कि एक तो ये बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है। दूसरा, इस इंजन में जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पहले से आते हैं, उन इंजन में केवल एक फेज से वह इंजन चलता है, जबकि यह 3 फेज से चलता है। जो ये इलेक्ट्रिक इंजन है ये 3 फेज से चलता है, इसीलिए इसकी पावर अधिक है। अब आप कहेंगे कि भाई ओएचई का जो वायर होता है ऊपर, जो ट्रेन जिससे ट्रेन चलाई जाती है, आपने देखा होगा कि एक पेंटोग्राफ टाइप का, ये पीछे देखो थोड़ा सा दिख भी रहा है, ये पेंटोग्राफ ऊपर लगा रहता है। ये अगर हमारा ऊपर का ओएचई का वायर और उससे एक इस तरीके का पेंटो टाइप लगा रहता है, और वो नीचे इंजन पे जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, और यहाँ ये इंजन चलता रहता है। इस तरीके से ये लग के ये ट्रेन है। और ये जो चीज़ बोली जाती है जो ऊपर घिसती रहती है लगातार, इसे बोलते हैं हम पेंटोग्राफ। और यही पेंटोग्राफ, जो वायर ऊपर होते हैं उसे बोलते हैं ओएचई के वायर। तो जो ओएचई के वायर से मिलकर चलता है, यही ये पेंटोग्राफ होता है। तो इस पेंटोग्राफ के माध्यम से कोई भी ट्रेन का इंजन अपने लिए बिजली लेता है। अब ये 3 फेज से चलता है। 3 फेज कहाँ से मिलते हैं इसे? आप सोचेंगे कि भाई वायर तो एक ही है, लेकिन फेज 3 कहाँ से मिलेंगे? तब इस इलेक्ट्रिक इंजन की ये क्वालिटी है कि ये एक फेज की बिजली लेकर उसे 3 फेज में अपने आप कन्वर्ट करता है। एक फेज की बिजली लेकर उसे 3 फेज में ऑटोमेटिक स्वयं ये जो है कन्वर्ट करेगा। चलिए, इसके बारे में अब कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें देखते हैं। चित्र तो आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि वैग का मतलब होता है वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। अब वैग 12 भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजनों में से एक है। यह अपनी श्रेणी में 12th जनरेशन का लोकोमोटिव है, जिसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 12,000 इसकी हॉर्स पावर है। यह अपने पूर्ववर्ती वैग 9, इससे पहले वैग 9 आया था, उसकी तुलना में दुगना शक्तिशाली और दुनिया का सबसे शक्तिशाली फ्रंट लोकोमोटिव है। इन लोकोमोटिव को वर्तमान में बन रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर तैनाती को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। और देखिए, बताते हैं इसके बारे में और इंटरेस्टिंग सी बातें।
देखिए इसका निर्माण हो कहाँ रहा है, तो ये बिहार के मधेपुरा में इसका निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण बिहार के मधेपुरा स्थित MELPL में हो रहा है। बता दें कि MELPL फ्रांस की अल्ट्रसोम और भारतीय रेलवे का जॉइंट वेंचर है। देखिए जो जो MELPL है जिसके अंदर इसका निर्माण होता है वो फ्रांस के और अपने भारत के PPP मॉडल पर आधारित है। ठीक है, PPP मॉडल का मतलब है कि उसके साथ पार्टनरशिप में है। तो अल्ट्रसोम जो फ्रांस की कंपनी है और भारतीय रेलवे की जॉइंट वेंचर है। उसके बाद मधेपुरा में निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के नागपुर यार्ड में होगा। मेंटेनेंस यहाँ होगा। और इस तरीके के 800 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। फिलहाल भारतीय रेलवे में 100 से भी ज़्यादा वैक 12 भी लोको सेवाएं दे रहे हैं। 800 बनाने का अभी टारगेट दिया है और 100 से ज़्यादा इस टाइम सेवा दे भी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, तो यह एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है जिसे ब्रॉड गेज पर दौड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि ब्रॉड गेज क्या है। उसके बाद इस लोको का व्हील मैनेजमेंट, देखिए व्हील मैनेजमेंट बोबो प्लस बोबो कैटेगरी का है। व्हील मैनेजमेंट जो इसके चक्के हैं वो बोबो प्लस बोबो कैटेगरी है उसका है। और इसका वजन 180 टन है और जिसे 6000 टन वजनी ट्रेन को खींचने की क्षमता रखता है। इस इंजन की अधिकतम गति 120 kmph है। इसका जो 180 टन का इसका इंजन है और आप जानते हैं कि जितना इंजन भारी होगा ट्रेन उतना ही वजन खींचने में सक्षम होगी। तो 6000 अब एक बंद, 1 मिनट कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी भाई, जिसकी वजह से वीडियो 1 मिनट के लिए स्किप हुई। हाँ, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 kmph है। और अब क्या है कि 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, वो भी 6000 टन के वजन के साथ। आप देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, वो पावर देखने में ही ऐसा लगता है कि उसमें डबल इंजन है और क्षमता भी उसमें डबल के बराबर ही है। चलिए, अब इस इंजन की संख्या बढ़ने के साथ साथ अधिक वजनी ट्रेनों के लिए मल्टीपल इंजन, देखिए मल्टीपल इंजन का मतलब क्या है कि जो पहले हैवी ट्रेन होती थी, हैवी मालगाड़ियाँ होती थी, उनमें आपने देखा होगा कि डबल इंजन लगाए जाते थे। 2 इंजन कनेक्ट करके तब उन्हें खींचा जाता था क्योंकि वहाँ ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती थी। लेकिन उसके उपयोग को कम किया जा सकता है इस बड़े इंजन को यूज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब इसकी खासियत क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके। तो इसमें 2 लोकोमोटिव होते हैं, ये चर्चा हम कर चुके हैं। दोनों वो प्रकार के होते हैं और ट्विन एक्सल्ड बोगी पर टिके होते हैं। 180 वजन का 3 फेज का इंजन, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 3 फेज का इंजन है। एक फेज लेती है ऊपर से पेंटोग्राफ के माध्यम से, जो पेंटोग्राफ होता है ये, और इसे 3 का बना देती है। ठीक है, ये इंजन का खुद का कार्य है। ये यहाँ से पेंटो के माध्यम से केवल एक फेज लेकर इसे 3 में कन्वर्ट कर देता है। और 8 एक्सल डिजाइन है, 8 एक्सल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, और ऊर्जा की खपत को भी ये कम करता है। कैसे कम करता है ये मैं बताऊंगा आगे अभी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। देखिए यही ऊर्जा की खपत करता है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है यही ऊर्जा की खपत कम करता है। कैसे? ट्रेन के ब्रेक लगने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब ब्रेक लगाए जाते हैं उस टाइम प्रेशर टूटता है गाड़ी का, तो उस टाइम क्या करता है, ये जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे स्टोर कर लेता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसे यूज करता रहता है। तो इसलिए यह ऊर्जा की खपत कम करता है। पहली ही एनर्जी को अपने पास रिस्टोर कर लेगा, तब नई एनर्जी लेने की जरूरत कम पड़ेगी। इसलिए यह ऊर्जा की मात्रा जो है वो कम खर्च करेगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग टाइप का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैक 12 बी 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ पहला लोकोमोटिव है जिसकी क्षमता 10,000 हॉर्स पावर से अधिक है। ठीक है, ऐसा लोकोमोटिव पहला है जिसकी 10,000 से ऊपर है, क्योंकि ये 12,000 हॉर्स पावर का है। ये करंट के लिए भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि भारतीय रेलवे के पास सबसे ज़्यादा जो पावर का इंजन है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे वैक 12। और उसकी जो 12,000 हॉर्स पावर की इसकी
क्षमता है। और कहाँ बनता है ये बिहार के मधेपुरा में बनता है। किसकी सहायता से? फ्रांस की अल्ट्रासाउंड कंपनी की और भारतीय रेलवे की, दोनों के ही साझेदारी से इसे बनाया गया है। 180 टन इसके इंजन का वजन है, ठीक है। 120 की स्पीड से भागता है। चलिए, इस लोकोमोटिव में अल्ट्रासाउंड प्राइमा T8 पर आधारित ह्यूमिड और धूल भरे वातावरण और 50 डिग्री से -50 से +50 सेल्सियस तापमान में चलने के लिए विशेषताएं भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये हम बात कर चुके हैं कि 12,000, ये ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। ये भी, हाँ ये ठीक है, ये वही स्लाइड लग गई है। अब देखिए, भारतीय रेलवे के 2016 में बने मानक के अनुसार इसमें टॉयलेट की सुविधा भी है। देखिए, अब तक के इंजनों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसमें टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो ये इंजन है वो इसके साथ साथ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। जो इस इंजन में क्या है, टॉयलेट की सुविधा है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक फ्रीजर सिस्टम भी मिलेगा, इसके अंदर आपको एक हीटर सिस्टम भी मिलेगा, और बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये है जो है ये निर्मित किया गया है। बहुत सुविधा के साथ ये बनाया गया है। कभी मौका मिला तो इसके अंदर का भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा। आप बस चैनल के साथ लगातार बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और इसी तरीके की नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लाने के लिए। अब देखिए क्या है कि 6000 से, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि 6000 टन वजन ये खींच सकता है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और लास्ट स्लाइड क्या है, ठीक है, ये यही है जो हम बता चुके हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने की कोशिश की, जिसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात भी है और एक करंट का अच्छा खासा टॉपिक भी है। आपके सामने लाता रहूँगा इसी प्रकार के रेलवे से जुड़े हुए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग तथ्य जो आज तक आप समझने में कंफ्यूजिंग में हो कि रेल ऐसा कैसे करती है, रेल ऐसा कैसे करती है, रेल मुड़ती कैसे है, रेल को मोड़ता कौन है, ठीक है, इंजन में क्या होता है, पटरियों में क्या होता है, कितने प्रकार की बोगी होती हैं, कितने प्रकार के वैगन होते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी है। क्योंकि मैं खुद एक भारतीय रेलवे का पार्ट हूँ, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा है और मैं आपको बताने में ये सब चीज़ें सक्षम रहूँगा। धन्यवाद।